रहेंगे और हम कंटिन्यू शुरू करते हैं। चलिए, दो भुजा या दो रेखाखंड अगर किसी बिंदु पर मिलता है तो वहां पर एक झुकाव बनता है। जैसे एक बिंदु ए है, ए पर एक रेखाखंड ए बी और एक रेखाखंड ए सी अगर मिला तो यहाँ पर एक झुकाव या घुमाव बन रहा है, यही कोण है। तो उसमें दो भुजा चाहिए या दो रेखाखंड चाहिए और किसी एक बिंदु पर मिलना चाहिए। मिलने वाले जो बिंदु है वो शीर्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया कोण की परिभाषा। अब देखते हैं कोण के क्या क्या प्रकार है। उसमें से सबसे पहले देखते हैं शून्य कोण। हम छठवीं से शुरुआत करते हैं, सातवीं का भी समावेश है और आठवीं के लिए ट्रिक भी है, जो कि घड़ी पर आधारित प्रश्न है। और घड़ी पर आधारित प्रश्न जो है हाई लेवल की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी उसका कवर होता है। देखते हैं शून्य कोण। ये क्या है शून्य कोण? कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि शून्य कोण बनते कैसे। तो देखिए, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ए बी ओ। ये देखिए, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर शून्य का मतलब ऑलरेडी समझ में आता है कि वहां पर कोण ही नहीं बन रहा है ना। शून्य कोण मतलब कुछ कोण ही नहीं बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शून्य कोण। तो किस प्रकार से इसको हम क्लियर करेंगे, है ना, कैसे समझेंगे? देखिए, ए के बाद हम ओ में गए, ए से कहा गए? ओ में गए, और ओ के बाद हम बी में आ गए। उसी के ऊपर संपाती, कहीं पर ऐसे झुकाव या फैलाव दो रेखाखंडों में नहीं हुआ है। दो रेखाखंड क्या क्या है? ए से हम ओ गए, एक रेखाखंड हो गया। अब ओ से बी आए, ये दूसरा रेखाखंड है। दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप है, अतिव्यापित है वो, वहां पर कोई भी फैलाव या झुकाव नहीं है। तो ये शून्य कोण कहलाता है। समझिए आप लोग, ए से हम कहा गए? ओ में, और उसी के ऊपर ओ से बी में आ गए, मतलब दोनों फैला है क्या? आप लोग साउंड जो है म्यूट करके रखिए, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, है ना। मैं आप लोगों को बता दूं, जो शुरू में फर्स्ट नंबर का दिया है ना, कट टाइप कैसे दिया है ना, तो उस सर्कल को आप लोग रेड में रखें, रेड में रखिए, है ना। बातें नहीं करेंगे, हाँ, बातें नहीं करेंगे, रेड में रखिए उसको। चलिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग, और सभी को क्लास अटेंड करने बोलो आप लोग, है ना। सबको रोज करना है अटेंड, सब मिक्स टाइप के चलता है सभी क्लास का, उपयोगी चीज है। तो ए से हम ओ में गए और उसी रेखा से ओ से बी में आ गए, मतलब कहीं पर कोई फैला है क्या? देखो, रेखा कहां पर मिला है? ए से ओ में मिला है। देखो, ओ से बी आया, शीर्ष क्या है यहाँ पर? ओ है। ए से ओ गए और ओ से बी आए, लेकिन वो फैलाव नहीं है वहां पर। तो यह शून्य कोण कहलाता है, और इसका मान शून्य कोण है तो शून्य अंश रहता है। अब शून्य कोण तो कोण नहीं बन रहा है, उसको शून्य कोण कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं, सरल कोण। अब कुछ लोग जैसे कंफ्यूजन में रहते हैं, कुछ विद्यार्थी की शून्य कोण और सरल कोण ये क्या है। आपके पढ़ने की तरीका है, बस पढ़ने और लिखने की। हम ए से ओ में गए, ए से कहा गए? ओ में, और ओ से बी में गए। तो देखिए यहां पर शीर्ष क्या है? ओ है। ओ में दो रेखाखंड या दो भुजा मिल रहा है। ए से हम ओ में गए और ओ से बी में गए, दो रेखाखंड कहां पर मिल रहा है? दो भुजा ओ पर। लेकिन यहां पर जो कोण या झुकाव या फैलाव है वो आधा वृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त, आधा वृत्त बन गया यहाँ पर, है ना। और जब इस प्रकार से ये सरल रेखा कहलाता है। सरल रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। मापेंगे हम यहां पर ऐसे रख के चंदा को, तो 180 अंश बताया गया है। सरल रेखा सीधी रेखा का कोण कितना बन गया? 180 अंश। देखिए, ए से हम ओ में गए, ओ से बी में गए, मतलब झुकाव ऐसा है कि आधा वृत्त बन रहा है बस, है ना। अब कोण का मतलब ये मतलब है कि इस प्रकार से हमको झुकाव मिले, ऐसा झुकाव मिले। कोण जो है कई प्रकार के होता है, जैसे अभी देखिए शून्य कोण जो है संपाती हो गया है। सरल कोण एकदम सीधा सीधा ज्वाइंट हो गया, यहाँ पर शीर्ष ओ है, ए से ओ गए, ओ से बी गए, ओ बी एक हो गया, ए ओ एक हो गया। ऐसे दो भुजा जो है मिला है, तो वहां पर एक सीधी रेखा बन रहा है, सरल रेखा बन रहा है। तो सरल रेखा का कोण होता है 180 अंश। यहां लिख सकते हो कोण ए ओ बी, ऐसा लिखेंगे। देखिए लिखने की तरीका, ए ओ बी शून्यांश, और कोण ए ओ बी यहां भी वैसे लिखेंगे ए ओ बी लाइन से, लेकिन यहाँ पर एक कितना है? 180
अंश। आप लोग समझिए, ए से ओ में गए, ओ के बाद बी में गए, तो 180 अंश बन रहा है सरल रेखा। चलिए आगे देखते हैं। एक कोण को हम थोड़ा थोड़ा परिभाषित करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। अब अगला है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है न्यून कोण, है ना? सब आप लोग सब परिचित हैं न्यून कोण। थोड़ा 60 में हम देखते हैं। न्यून कोण में क्या होता है? शून्य अंश से बड़ा रहता है और 90 से कम। और 90 को तो हर कोई जानते हैं, एकदम सीधी रेखा लंब बना दे, एकदम सीधा, वो 90 है ना? तो 90 से कम, झुका है मतलब कम रहेगा, और फैला है मतलब 90 से ज्यादा होगा। देखिए न्यून कोण की पहचान ये है, दो रेखाखंड का जो झुकाव बनता है वो ऐसे फैला हुआ नहीं रहता है ना, 90 से कम रहता है, ऐसे झुका दिखता है। तो शून्य कोण क्या है? न्यून कोण क्या है? शून्य अंश से बड़ा और 90 अंश से कम। ऐसा मत कह देना कि सिर्फ 90 अंश से कम कहेंगे तो क्लियर नहीं होता, है ना? शून्य अंश से बड़ा और 90 अंश से कम हो तो वह न्यून कोण कहलाता है। लिमिट को बताना है कहां से कहां, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं चौथा नंबर जो है, समकोण ले सकते हैं। और समकोण से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, और समकोण का जो उपयोग है बहुत इतना ज्यादा होता है ना? समकोण में एकदम सीधा रहता है, चांदा में हम देखते हैं तो वो समकोण कहलाता है ना? या 90 अंश बनता है। हम शून्य कोण को बता सकते हैं, शून्य अंश होता है। सरल कोण को बता सकते हैं, 180 अंश होता है। इसी प्रकार ए बी सी ऐसा दे सकते हैं नाम, तो कोण ए बी सी इसका मान होता है 90 अंश। समकोण को बता सकते हैं, ये नियत रहता है मान इसका, है ना? शून्य कोण का शून्य, सरल कोण का 180, और एक संपूर्ण कोण आता है उसका 360, और समकोण का 90। ये नियत रहता है, मतलब एक फिक्स है, एक ठन मान बस। तो समकोण मतलब एकदम सीधा होता है ऐसे, जिसको लंब या शीर्ष लंब शब्द जब आता है गणित में, गणित की भाषा में लंब या शीर्ष लंब ऐसा बोलते हैं, तो हमेशा सीधा ही रहता है, 90 अंश ही रहता है। हमारा ध्यान उसी में चला जाता है, 90 अंश। इसके अलावा आगे के क्लास में 8वीं वाले भी ध्यान देंगे। 9वीं से जब 9वीं से आप जाओगे 9वीं क्लास में, तो त्रिकोणमिति पढ़ोगे आप, है ना? त्रिकोणमिति जो है पूरा एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है ना? उसी पर ही लंब कर्ण आधार का जो नियम है, पाइथागोरस प्रमेय, उसी से हम आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमिति भी पढ़ते हैं, है ना? आप लोग अपना जो साउंड है म्यूट करके रखें। ये हरी खोबे कौन है ना? जो है ऑन करके रख देती है अपना साउंड, तो आप लोग शांत रहेंगे थोड़ा से, है ना? समझ गए आप लोग कोण, है ना? न्यून कोण में शून्य से ज्यादा और 90 से कम, मतलब झुका हुआ रहेगा। और समकोण में तो आप लोग जानते हो, शीर्ष लंब एकदम सीधा रहता है, थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं रहता। आप लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए जैसे हमको, जिसको आप लोग सुने होंगे गुणिया करके बोलते हैं, है ना? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं वहां पर, तब वो बिल्डिंग का सही उसमें मेजरमेंट बैठता है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग आना चाहिए, ऐसे मिलाते हैं उसमें। और इस प्रकार से मिला के आप खेल के मैदान भी आप बनाते हैं, है ना? कबड्डी मैदान, खो मैदान इत्यादि आप बनाएंगे, तो ये पाइथागोरस प्रमेय, समकोण जो है वाला, जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये नियम बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसी नियम का हम प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर, अधिक कोण। और अधिक कोण मतलब हम सामान्य रूप से क्या बोल देते हैं? 90 से अधिक अधिक कोण है, लेकिन परिभाषा वो पर्याप्त नहीं है। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है ना? अधिक कोण में, अब ये देखो, ये फैला हुआ है ना? फैला हुआ दिखाई दे रहा है, ये फैला है ए बी सी, कोण ए बी सी, इसका नियत मान नहीं है ना? 90 से ज्यादा और 180 से कम, मतलब 90 दशमलव थोड़ा पॉइंट में एक भी ज्यादा है, तो वहां से लेकर 180 से पॉइंट में थोड़ा सा भी कम है, वहां तक अधिक कोण होता है ना? अधिक कोण में 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उस कोण का माप। वह कोण जिसका माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, वह कहलाता है अधिक कोण।
क्लियर हो रहा है आप लोगों को? शून्य कोण, सरल कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा आता है, वृहद कोण, जिसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। चलिए, अगर आप कहीं पर कुछ लिखने लायक चीज है तो नोट भी कर लीजिए, आप लोग नोट करते जाएंगे, या तो स्क्रीनशॉट अगर मारने आता है वहां से भी आप करके बाद में इसको कॉपी कर सकते हैं। वृहद कोण, और ज्यादा जो नाम चलता है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती है ना, मिरर से संबंधित होता है प्रतिवर्ती। तो वृहद कोण क्या है, यहां पर 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो, वह वृहद या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब इसको कैसे निकालें हम, कैसे इसकी गणना करें? तो देखो, कोई भी कोण है उसको, न्यून कोण है उसको उल्टा कर दो आप। जैसे ये कोण है, न्यून कोण है चाहे अधिक कोण है, इसको ऐसे रखने से हमको कोण समझ में नहीं आ रहा है कहां बन रहा है, ठीक है। हम इसको उल्टा करते हैं, इधर ऊपर नीचे कर देते हैं, तब क्या होगा, ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये वाला कोण देखिए, मतलब ये कोण देख रहे थे ना अभी तक, ये ऊपर का कोण देख रहे थे तो ये अधिक कोण बन रहा है, लेकिन ये पीछे तरफ जो कोण बनेगा ये वाला है ना, पूरा वृत्त जो है 360 अंश का रहता है। अगर हमको अधिक कोण पता है तो प्रतिवर्ती कोण 360 में घटा के ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 120 अंश का अधिक कोण बनाया, ये देखिए ए ओ बी 120 अंश है। आपको पूछा जाएगा कि इसमें प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी वाला जो कोण है इसका मान क्या कीजिए, इसका मान क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 360 में कितना घटा देंगे, 120, तो कितना आ जाएगा 240 अंश। मतलब 180 अंश से अधिक वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, वह कोण प्रतिवर्ती कोण या वृहद कोण कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? तो मापने के लिए क्या करोगे आप लोग, कैसे मापोगे इसको? तो वही है एक तरीका, एक तो अधिक कोण को माप लो और 360 में उसको घटा दो। दूसरा तरीका, आप जैसे पुस्तक है, पुस्तक ऐसे रखा हुआ है, आप उल्टा कर इधर कर लीजिए, ऐसे उल्टा उल्टा लीजिए इसको, है ना। ये कोण हम माप नहीं पाएंगे ऐसे, ये देखो ऐसा दिया रहेगा ए ओ बी, ऐसा दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इधर से उल्टा कर लो, ऐसे पुस्तक को ऐसे इस प्रकार से ऐसे उल्टा कर लीजिए और माप लीजिए इसका माप, फिर घटा लीजिए, उसको कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। तो इसको दो तरीका, और तरीका है इसको, या तो हम ऐसे डाट डाट करके कैसे रेखा बना लेते हैं और पहले आधा को माप लो, ठीक है, दो पार्ट है, यहां तक माप लेते हैं पहले, 180 हो गया। ये देखो, ये यहां से यहां तक इसको मापना है, तो यहां से यहां तक 180 हो गया। क्यों? क्योंकि सरल रेखा है, सीधी रेखा 180 है, तो इतना को और मापना पड़ेगा, 180 में जोड़ दो। तो ऐसे दो तरीका है, ज्यादा अच्छा है आप अधिक कोण निकाल लीजिए और 360 में घटा दीजिए, तो कौन सा आ जाएगा, प्रतिवर्ती कोण, है ना। प्रतिवर्ती शब्द जो है मिरर से संबंधित है, वृहद कोण हो गया। अब देखते हैं संपूर्ण कोण, नाम से ही है संपूर्ण कोण। अगर एक पूरा चक्कर लगाएं हम, टोटल किसी बिंदु के चक्कर लगाएं और वापस उसी बिंदु में आ जाए, जैसे हम ये देखो, ये चक्कर लगाते लगाते हम वापस वहीं पर आ गए, एक किरण जो है एक बिंदु से चलती है और वहीं पर आके मिल जाती है, तो एक पूरा राउंड पूरा हो गया कंप्लीट, जिसको वृत्त का कोण कहते हैं। तो ये संपूर्ण कोण जो है ये भी नियत होता है, 360 अंश का होता है। हम 360 को ही संपूर्ण कोण कहेंगे, 359 को या उससे 180 कोई भी जो मान है वो संपूर्ण कोण नहीं कहलाएगा, इसका भी एक नियत मान होता है। जैसे समकोण का 90 होता है, शून्य कोण का 0 अंश होता है, सरल कोण का 180 अंश होता है, वैसे ही संपूर्ण कोण का 360 अंश होता है। देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु से हम चलना शुरू किए और उसी बिंदु पर और आके मिल गए, तो एक पूरा सर्कल जो है पूर्ण होता है। और वृत्त का जो संपूर्ण जो कोण है, केंद्र पर बनाया गया कोण, वो कितना होता है, 360 अंश। चलिए आगे देखते हैं। चलिए संपूर्ण कोण हो गया। अब घड़ी का देख लेते हैं हम, उसके बाद सातवीं का कुछ कुछ जो है उसको देखेंगे, वहां भी नया नया कुछ कोण आएगा, जिसमें संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण,
बाह्य कोण, है ना, अंतः कोण, ऐसे कई प्रकार के कोण मिलेंगे। और उसमें भी हमको कंफ्यूजन होता है प्रतियोगी परीक्षा में। जैसे हम परीक्षा दिलाने बैठते हैं तो कई बार एकांतर कोण पूछ देते हैं, इसका मान कितना है, या संगत कोण का मान कितना है ना, शीर्षाभिमुख का, आसन्न कोण का, या पूरक का। पूरक कोण और संपूरक कोण 9वीं 10वीं में भी है, और 8वीं के भी प्रयास परीक्षा में एक प्रश्न पूरक कोण का पिछले बार आया हुआ था, है ना। तो जो मिक्स टाइप के चलता है क्लास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मतलब 6वीं लिखा है 7वीं लिखा है तो हम उसी को अटेंड करेंगे। तो आप लोग ऐसे मिक्स करके उसको कवर कीजिए। चलिए देखते हैं घड़ी, घड़ी की बात करते हैं। मेरा फोकस भी था घड़ी पर। एक प्रश्न पिछले बार 6वीं पेपर में भी पूछा था कि एक टाइमिंग दे दिया था। अब टाइमिंग ध्यान नहीं आ रहा है कि कितने अंश का कोण बनता है। अब कोण कहाँ बनता है घड़ी भी, मिनट की सुई और घंटे की सुई, है ना। मिनट की सुई और घंटे की सुई में जो कोण बनता है उस पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए उसके लिए फार्मूला क्या है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे ज्यादा अच्छा है। घंटे और मिनट की सुई पर अंकों का अंतर, देखिए इसका फार्मूला है घंटे और मिनट के सुई, घंटे और मिनट की सुई के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, कोण बराबर ना, घड़ी में कोण बराबर, घड़ी में कोण ऐसा लिख सकते हैं। घड़ी में कोण मतलब घंटे और मिनट की सुई में कोण बराबर घंटे और मिनट की सुई के अंकों का अंतर 60, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, घंटे और मिनट में अंतर, मिनट के सुई में अंतर ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अंकों लिखने से क्लियर हो जाता है, घंटे और मिनट के सुई के अंकों का अंतर ये लिखने का है, लेकिन करना आपको क्या है, उसको देख लीजिए एकदम 60 है। घटाने के बाद देखिए घंटे की सुई जहां पर है, मिनट की सुई जहां पर है, उसके अंक को घटा लो और घटा के 30 से गुना करो, और यहां प्लस माइनस लिखा है, मतलब जहां कभी धन का चिन्ह लेंगे कभी ऋण का लेंगे, और कब लेंगे मैं बताता हूं। और मिनट बटा 2, मिनट बटा 2, देख लीजिए सूत्र क्या है, घंटे और मिनट की सुई जिस अंक में है उसको घटा दीजिए और घटाने के बाद उसको 30 से गुणा कीजिए। अब धन और ऋण मिनट में 2 को 2 से भाग दे दीजिए, जितना मिनट में गया है ना उसको। अब देख लीजिए धन चिन्ह कब लेते हैं, धन चिन्ह, धन चिन्ह जैसे लेते हैं तो कब लेते हैं, कौन सी सुई जो है वो आगे रहती है तब हम धन चिन्ह लेते हैं। घंटे की सुई, घंटे की सुई आगे ऐसा लिख सकते हैं, सुई आगे। अगर घंटे की सुई आगे है, जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं यहां, एक उदाहरण है 9:25, 9:25। अब देखिए 9:25 कहने से घंटे की सुई 9 में है, और 25 कहने से मिनट की सुई 5 में है ना, 9 में है 5 में है, तो कौन से आगे है, घंटा आगे है क्योंकि 9 में है, घंटी की सुई आगे है, तब धन चिन्ह लेना है। अगर घंटा आगे है तो धन चिन्ह को लेना है, अगर मिनट आगे है, मिनट की सुई आगे है तो ऋण चिन्ह लेना है। देख लीजिए फार्मूला, घंटे और मिनट की सुई के अंक के को घटा देते हैं, अंतर कर लेते हैं, 30 से गुणा करते हैं, घंटे का चिन्ह आगे है, घंटे की सुई आगे है तो धन चिन्ह लेते हैं, और मिनट की सुई अगर आगे है तो हम ऋण चिन्ह लिखते हैं। इसलिए 2 चिन्ह यहां पर लिखा हूं, इसका दोनों चिन्ह एक साथ प्रयोग नहीं होगा, या तो धन होगा या तो ऋण होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब बनाएंगे कैसे, मैं कुछ उदाहरण दिया हूं। 12:30, 12:30 हुआ है घड़ी में, हम 12:30 सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 180 अंश बन रहा है ना। ऐसे एक सरल रेखा का आभास होता है, अभी हम कोण पढ़े हैं, एक सीधी रेखा बन जाए है ना, सरल रेखा, तो उसका कोण 180 अंश होता है, ऐसे हमको लगता है 12:30 से। लेकिन यहां पर 12:30 हुआ है तो घड़ी की सुई मतलब घंटे की सुई
और मिनट की सुई में कितने अंश का कोण बनता है, कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। सामान्य रूप से हम देखते हैं तो कैसा लगता है, यहाँ पर एक सरल रेखा बन रहा है, सीधी खड़ी रेखा ऐसा बनता है, ऐसे कल्पना करते हैं हम 12-30 में, एक 12 में एक 6 में, है ना। तो 180 अंश बन रहा है ऐसा लगता है, लेकिन 180 अंश नहीं बन रहा है। आप लोग देखते होंगे जब 12:30 हो जाता है तो 12 और 1 के बीच में घंटे की भी सुई चली जाती है। 12:30 में क्या होता है, 12:30 जब बजी होती है, मिनट की सुई, घंटे की जो सुई है वो कहाँ रहती है, 12 में नहीं रहती, है ना, और 1 में भी नहीं रहता, दोनों के बीच में चला जाता है। मैं थोड़ा से इसकी अवधारणा में जाता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। अवधारणा पर मैं थोड़ा से बताता हूं, कोर्स करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। बता रहा हूं मैं, टोटल 360 अंश की ये जो घड़ी रहता है वृत्ताकार, 1 मिनट जब जाता है ना, मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ता है, ये देखो दो जो अंक लिखे रहते हैं 12 और 1, यहां पर 30 अंश बनता है। हम एक सुई 12 में रख दें, एक में रखें तो कितने अंश बनेगा, 30। क्यों 30, क्योंकि 12 भाग में बांट दिए हैं, 12 तिये 36, 360, पूरा 360 रहता है, और दो ठन अंक जो लिखा रहता है उसमें 30-30 अंश का गैप रहता है, ठीक है। तो मिनट वाला जब 60 बार पूरा जाता है, कितने बार, 60 बार, तो घंटे वाला मात्र 30 अंश जाता है ना? मतलब 30 मिनट में, है ना, 30 मिनट में 15 अंश आगे खींच सकता है, क्या, घंटे की। ये देखो ध्यान देंगे, 12 और 1 जो है, 12 और 1 में 30 अंश है, और जब आधा घंटा हो गया तो घंटे की जो सुई है 15 अंश आगे जाती है, मतलब आधा कर दो मिनट का। अगर 12:40 हुआ है, ध्यान दीजिए, 12:40 हुआ है तो 40 का आधा कितना हो गया, 20, तो घंटे की सुई 20 अंश आगे बढ़ गया, है ना। ये जो है अवधारणा है, लेकिन मैं सूत्र से अब सीधे सीधे क्लियर कराता हूं, सूत्र रट डालो। घंटे और मिनट की सुई के अंक को घटा दो, घटा के 30 से गुना करो, और अगर घंटे की सुई आगे है, बातें नहीं करेंगे, ये कौन है भाई, किसकी स्पीकर ऑन है ना, आप करके रखिए, ऑन नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। ये माधुरी राम टेके ऐसा कुछ लिखा है, जो है साउंड आ रहा था, है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो मैं बताना चाह रहा था, घंटे और मिनट की सुई के जो अंक है उस अंतर कर लो, 30 का गुना करो, अगर घंटे की सुई आगे है तो धन वाला चिन्ह ले लो, और मिनट की सुई आगे है तो ऋण चिन्ह ले लो, और जितने मिनट है उसमें 2 से भाग दे दो, तो उसका उत्तर आ जाएगा। चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं। 12:30 पहला उदाहरण है, 12:30 हुआ है, हमको पूछा जा रहा है, पेपर में आ गया है कि कितने अंश का कोण बन रहा है ना। और इधर तो प्रयास में पूछने लायक प्रश्न है, प्रयास में पूछा जा सकता है, छठवीं में भी एक बार आया था, लेकिन सरल टाइप का आ गया था, सीधा सीधा 90 अंश वाला या 180 अंश वाला ऐसा आ गया था। लेकिन आगे की परीक्षा जैसे पीएससी वगैरह भी दिलाओगे, जैसे पीएससी में एक बार आया था, 3:40 में कितने अंश का कोण बनता है, घंटे की सुई और मिनट की सुई, है ना। तो सभी के लिए फार्मूला यूनिक है, हमेशा काम आएगा, और कुछ कुछ जो है और इसमें अपवाद है पॉइंट में, उसको हम और डिटेल में देखेंगे। चलिए देखते हैं, बातें नहीं करेंगे। एक गीतांजलि, एक साउंड आ रहा है, किसका है, हरी खोबे, है ना, और माधुरी। देखो देखो आप लोग ना, साउंड जो है आप कीजिए, समझाते, हाँ दिखते नहीं है, बता। अरे सब दिखेगा जी, नेटवर्क में जाइए, नेटवर्क में, है ना, नेटवर्क में जाइए, ऑन मत कीजिए माइक को। हाँ चलिए देखते हैं, चलने दीजिए। एक जो घंटे की सुई है वो किसमें है, 12 में, मिनट की सुई किसमें है, 6 में, है ना, ऐसे मानते हैं। अब अभी आप बोलेंगे कि 12 के से खिसक गया है, एक में नहीं मानेंगे, 12:30 बोल रहे हैं, मतलब 12 ही मानना है ना। तो 12 पहला फार्मूला के आधार पे, घंटे की सुई कहां पर है, 12 में, 12 में, घंटे की सुई 12 में है, मिनट की सुई 6 में है। अब घटा दीजिए दोनों को, जो बड़ी दिख रहा है ना,
यहाँ पर ये सोचना है जो बड़ी है, हाँ जब भी घटाते हैं नहीं बड़ी संख्या में छोटी को घटा देते हैं। तो पहला फार्मूला में हम चलते हैं, कोण बराबर 12 में 6 को घटा दो, फिर जितना आएगा उसको 30 का गुना करो। अब बताइए हम धन चिन्ह लेंगे कि ऋण चिन्ह लेंगे? कौन सी जो सुई है घंटे की मिनट की आगे है? देखिए मिनट की, हालांकि 6 में है ना, 6 में चला गया है, मिनट जो है आगे है, तो क्या लेंगे? ऋण चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे? ऋण चिन्ह। ध्यान दीजिए मिनट की सुई आगे है 12, ये मत बोलते ना 12 बड़ी है तो वो आगे हो गया, है ना, 12 में है, 12 हमारा जीरो रहता है, 0 बजे। आप देखना घड़ी में कभी 0 दिखाता है तो 12 बजे को ही स्टार्ट माना जाता है, उसके बाद एक है ना 24 घंटा। तो 12 घंटे की सुई 12 में है, मिनट की सुई 6 में है। तो क्या करते हैं हम, दोनों में अंतर कर लेते हैं, 12 में 6 को घटाएंगे तो आएगा 6 आएगा और गुना 30। अब देखिए मिनट की आगे है तो हम ऋण चिन्ह लेंगे। अब मिनट बटा 2, जितना मिनट है 12.5 में कितना मिनट, 12 30 मतलब 30 मिनट, 30 का आधा कर दीजिए। देख लीजिए फिर से, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, आप लोग ना जो प्रश्न करना है बाद में करेंगे, है ना। देखिए 12 में हम 6 को घटाएंगे, क्योंकि 12:30 है, 30 मिनट मतलब 6 में है एक काटा मिनट का, और 30 का गुना करना है, सूत्र में है ऋण मिनट बटा 2, कितना मिनट हुआ है 30 बटा 2। ऋण क्यों लिए? क्योंकि मिनट आगे है, घंटे की सुई आगे रहता है तो हम धन लेते हैं। अब देख लीजिए 12 में 6 घटाए, 6 आया, 6 गुना 30, ऋण 30 बटा 2 मतलब 30 का आधा 15 आएगा, है ना, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आएगा 15। अब 6 3 18, 180, 180 में हम 15 घटाएंगे, 6 3 18 मतलब 180 हो गया, 180 में 15 घटाएंगे तो कितना आ गया 165 अंश। अब हम देखेंगे तो ऐसा लगता है, अगर कोई पूछ दिए तो हमको ये लगता है कि यहां पर पूछने में क्या लगता है कि 180 अंश बन रहा होगा, सरल रेखा है मतलब 180 अंश आएगा। हमारा फर्स्ट ध्यान उसी में जाएगा, ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो हम किसको चूज करेंगे? 180 को, जल्दबाजी में, है ना। लेकिन बनाने की ये विधि सही है, 165 अंश बन रहा है। अब ध्यान दीजिए जब 12:30 हुई है तो 12 और 1 के बीच में घंटे की सुई चले जाती है, मतलब 15 अंश, मैं बताया हूं 30 मिनट में उसके जस्ट आधा 15 अंश वो आगे खिसक गई है, वही 15 घटा है 180 में, तो 165 अंश बनता है। यहां पर जो आएगा वो 165 अंश। चलिए और उदाहरण देखते हैं, इससे और क्लियर होगा। 9:25 है ना, 9:25 है। म्यूट करके रखेंगे साउंड जो है। चलिए 12 बजकर हो गया था, 9:25 देखते हैं। चलिए 9:25 में क्या होता है, घंटे की जो सुई है वो 9 में है। पहले देख लीजिए, घंटे करके 60 हम लिख सकते हैं, घंटे 9 में है और मिनट 5 में है ना, 5 मिनट नहीं है, मिनट की सुई को बता रहे हैं, मिनट की सुई किसमें है? 5 में है। अब पहले जैसे 9 में 5 घटा लो, जो बड़ी है 9 में 5 घटाए, 30 का गुना किए। अब कौन सा चिन्ह लेंगे? अभी घंटे आ गए 9:25 है ना, तो हम धन चिन्ह लेंगे, और मिनट बटा 2 मतलब 25 बटा 2। अब देखिए सोचने लगे यहां पर यह है कि दशमलव में आ रहा है ना, आधा कर दो, आधा करने में कोई दिक्कत नहीं है कोई भी संख्या का। 9 में 5 घटाए, 4 आया, 4 गुना 30, धन 25 का आधा 12.5, और 12.5 मतलब 12.5, या भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10, आधा कर देना वहां पर तो आसान है, 25 का आधा हो जाता है 12.5। अब देखिए 4 किया 12, 120, धन 12.5 जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। 120 में 12.5 को और जोड़ देते हैं तो यहां पर आ जाता है 132.5। ये देखिए एकदम पॉइंट में आ रहा है, एकदम सही, 132.5 अंश बन रहा है वहां पर। ये देखिए कोण कहां बनाना है, ये बड़ा वाला कोण मत बना देना, प्रतिवर्ती कोण, है ना। कहीं पर भी प्रश्न पूछे घड़ी संबंधी 180 से अधिक को नहीं बताना है, इधर का कोण बनाना है, ये है ना, 180 से कम।
लिंक ले डाल को लइका माने हाँ। नहीं तेल लइका माने आप लोग को मैं बता दूं एक बार थोड़ा से, अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल को रोटेशन ऑन कीजिए, आड़ा कीजिए, आड़ा करने पर वो खाने खाने में हमारा दिखाई देता है दिन का चल रहा है। और मेरा जैसे वीडियो देखना है, ब्लैक बोर्ड देखना है, तो उसमें 2 टिक कीजिए ऐसे, तो पूरे स्क्रीन में आएगा, और स्क्रीन में आएगा तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो मैं बता दूं यहाँ पर 9:25 पर 132.5 अंश बन रहा है। अब एक आप सामान्य रूप से सोच के देखिए, 30 अंश का एक खाना है, 1 30 2 30 3 30 4 30, देखो ना, 30 30 30 30, तो 3 चौक 12, 120 अंश तो ऐसे ही हो गया। अब बताइए 9:25 का मतलब है 9 से आगे गया होगा काटा घंटे का, 25 मतलब 12.5 अंश आगे गया है, तो उसको जोड़ दीजिए तो 132.5 अंश यहां पर आता है। जैसे 3 बजा हुआ है, अब यहां नो डाउट है, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना, 3 बजा है तो घंटे की सुई फिक्स 3 में है, थोड़ा बहुत खिसका है क्या, कहीं पर भी नहीं खिसका है। एक 12 में है और एक 3 में है, थोड़ा सा भी इधर उधर और कहीं पर नहीं हुआ है। और 90 अंश ऐसे दिख रहा है कोण 90 अंश का। अगर ऐसे आपको नहीं दिखेगा तो ऐसे की नहीं है, 30, 12 से 1 के बीच 30 हो गया, 1 से 2 के बीच 31 हो गया, और 2 से 3 के बीच 31, 30 3 90 है ना। इसको ट्रिक से भी बनाओ तब भी बनेगा, ऐसे बनाओ तब भी बनेगा। लेकिन ध्यान देना, इसके लिए जो फार्मूला है वो थोड़ा सा, अगर ज्यादा आता है 180 से ज्यादा आया है ना, अगर कोई मान जो है 180 से ज्यादा आ गया, तब क्या करेंगे, 360 में घटा के निकालना पड़ता है ना। छोटा कोण को लिया जाता है, कोण तो 2 तरह से बनता है घड़ी में, आप देखते हैं बाहर में भी कोण बन रहा है, ये देखो ये, लेकिन सुई के बीच जो कोण है वो 180 से कम वाले को लेते हैं, न्यूनतम को लेते हैं। जैसे यहां पर शायद आ सकता है 12 में हम 3 घटाए, कितना आया 9 है ना, तो 9 3 27, 270 हो गया। अब 270 में कौन सी सुई आगे है, घंटे की, तो प्लस करेंगे, है ना, घंटे की सुई आगे है तो क्या लेंगे, प्लस, तो प्लस करके क्या लेंगे, वहां पर यहां पर तो मिनट जो है 0 है, तो प्लस माइनस की बात ही नहीं है ना। 9 3 27 कितना आ गया, देखिए इसी फार्मूला का प्रयोग करते हैं हम। 12 और 3 में है, मिनट की सुई 12 में है, घंटे की सुई 3 में है, 12 में 3 घटा दो और 30 का गुना करो तो 9 घटाने पर आ गया, 12 में 3 घटाए तो 9, 9 गुना 30, 9 3 27। अब यहाँ जबकि 0 मिनट है, मिनट 0 है, तो ये वाला कॉलम लागू नहीं होगा। किसको भाग देंगे हम, जब 0 मिनट है तो 270 अंश आया। अब 270 उत्तर नहीं आएगा, ध्यान देना, अगर 180 से ज्यादा हुआ तो जो उत्तर आ रहा है उसको 360 में घटाइए। 270 में को किस में घटाएं हम, 360 में क्या घटा देंगे, 270, तब कितना आता है, 90 अंश, है ना। 90 अंश से छोटा कोण लेना है, ध्यान देना है। आप लोग यहां पर केयर करेंगे, अगर 180 से ज्यादा आया तो 360 में घटा के निकालिए, ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं जो पीएससी में पूछा गया था। 3:40 को घड़ी के सुई के बीच कितने अंश का कोण बनता है। अब आप एक बार सोच लीजिए, 3:40 घंटे की कहां होगा सुई, एक आध हम यहीं पर ले लेते हैं, 3:40 हुआ है, 3:40 में घंटे की जो सुई है वो 3 में है ना, और मिनट की सुई 8 में है, घटा दीजिए 8 × 3, 30 का गुना कर दीजिए। अब कौन सा आगे है, 3:40 में मिनट का आगे है, और मिनट का आगे रहे तो क्या करते हैं, ऋण चिन्ह लेते हैं, और जितना मिनट है उसको 2 से भाग देते हैं, है ना। 8 में 3 को घटाया, 30 का गुना किए, मिनट की सुई आगे है करके ऋण लिए, और जितने मिनट है उसमें 2 का भाग देते हैं। तो 8 में 3 घटाया 5 हो गया, 5 गुना 30, ऋण 40 का आधा कर दीजिए, 20, 2 दूने 4, 5 दिए 15, 150 ऋण 20 बराबर ये आएगा 130 अंश, 130 अंश। अब एक तरीका से और चेक कर लेते हैं हम,
एक एक खाना खाना को देखिए, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 5 तिया 15, है ना? 5 तिया 15 मतलब 150 ऐसी हो गया। अब घंटे की जो सुई है 40 मिनट हो गया है, तो जरूर वो 4 के करीब करीब गया होगा। मतलब 40 मिनट मतलब जस्ट आधा कर दो उसका, 20 अंश आगे निकल जाता है। तो 150 में 20 घटाएंगे तो 130। घड़ी संबंधी प्रॉब्लम जो है आप लोगों को सॉल्व हुआ होगा, है ना? अगर और कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। तो घड़ी का आज का जो ये टॉपिक है इसको क्लोज करते हैं। अब आगे आगे का क्लास अभी कंटिन्यू और जुड़े रहिए। अब थोड़ा सा सेवन से रिलेटेड जोड़ते हैं जो डाउट रहता है, और आप लोग कंटिन्यू इसमें जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला।